दुनिया के कई देश ईरान जंग खत्म होने की बाट जोह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं कि ईरान को वो कभी ना भूलने वाली चोट दे चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ईरान लगातार अपने पलटवार के दायरे बढ़ाता नजर आ रहा है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े खजाने को टारगेट कर दिया है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के बेहद खतरनाक तानाशाह ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों से हुंकार भरी है। क्या है इन सब के मायने, इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। अमेरिका और इजराइल जैसे महाबलशाली देशों की सेनाओं ने ईरान को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूएस एयरफोर्स के B-1 बॉम्बर्स इंग्लैंड में RAF फेयरफोर्ड से उड़ान भरी है, तो वहीं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने अपने मिशन में B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमानों को भी लगा रखा है, जो न केवल ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बल्कि उसकी सारी सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए आसमान का सीना चीर रहे हैं। अमेरिका समर्थित इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में कोहराम मचा रखा है। आसमान से गिरते आग के गोले शहर को धुएं और राख के ढेर में तब्दील करने पर आमादा हैं। ईरान जंग के 15वें दिन बम गोला बारूद से होने वाली महातबाही नए रिकॉर्ड बना रही है, जहां अमेरिकी इजरायली हमले में तेहरान और बेरूत जैसे शहरों में आग के गोले बरस रहे हैं। लगभग 2 हफ्तों के युद्ध में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ईरानी नागरिक हैं। इसके साथ ही लेबनान और खाड़ी क्षेत्र में भी मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो वही पलटवार में ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल समेत खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर बमों और ड्रोन से कई हमले किए, जिससे शहर में भारी तबाही हुई है और खुर्रम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान इजराइल को थर्रा रहा है। तेल अवीव में पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। इजरायली समाज दशकों में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसी तरह इराक की राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर इस बड़े हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि ट्रंप चाहे लाख दावे करें, ईरान झुकने की जगह लगातार अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हुए इस बड़े हमले में हेलीपैड पर मिसाइल गिरी और पूरा कैंपस धू-धू कर जल उठा। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थक गुट कताइब हिजबुल्लाह ने ली है। ईरान समर्थित इस मिलिशिया ने बगदाद में यूएस एम्बेसी में तैनात C-RAM एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को उड़ा दिया। अब इसके बाद बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार हमलों के खिलाफ पूरी तरह असुरक्षित हैं। विडंबना ये है कि इसे इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने ही विकसित किया था। वहीं कतर के दोहा में शनिवार सुबह जबरदस्त विस्फोटों की आवाज सुनी गई और कतर का दावा है कि 2 मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन क्लस्टर बमों के हमलों ने दोहा को थर्रा दिया। इतना ही नहीं, ईरान की धमकियों और लगातार किए गए हमलों से होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है और इस जंग का एपिसेंटर बना हुआ है, जिससे अमेरिका लगातार परेशान रहा। लेकिन अब ईरान के ऐसे हमलों से परेशान अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप कार्ड चल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल जानबूझकर यहाँ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का रास्ता रोका तो ईरान के बेहद अहम इस तेल डिपो को भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। खार्ग द्वीप ईरान के लिए इतना अहम क्यों है, इसे समझिए। ये द्वीप ईरान का एक तरह से सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। खार्ग आइलैंड आकार में सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर का है। ये ईरान के बुशहेर प्रांत के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ा तेल टर्मिनल कहा जाता है। यहाँ विशाल टैंक फार्म बने हुए हैं, जिनमें करीब 2.4 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा किया जा सकता है। अब अमेरिका के इस हमले के बाद ये जगह सिर्फ सैन्य नहीं
बल्कि आर्थिक और जियोपॉलिटिकल वॉर का भी सेंटर बन गया है। जबकि ईरानी सेना ने इस हमले को लेकर धमकी दी है कि अगर अमेरिका उनके तेल ठिकानों को निशाना बनाता है तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी तेल कंपनियों और सहयोगी देशों के बुनियादी ढांचे को राख के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर ट्रंप के दावों की माने तो युद्ध के अगले फेज में यह आइलैंड सीधे यूएस मिलिट्री कंट्रोल में लाया जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि खार्क तो बस शुरुआती कदम है। एक बार जब ये सुरक्षित हो जाएगा तो अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करने और होर्मुज स्ट्रेट पर यूएस कंट्रोल को और मजबूत करने की ओर बढ़ेगा, जो पूरे इलाके की आर्थिक रीढ़ है। हालांकि ट्रंप तो लगातार दावा कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फेक मीडिया ईरान की ताकत की झूठी कहानियां गढ़ता है। ये नहीं देखता कि ईरान को यूएस सेना ने कैसे घुटनों पर ला दिया है। ईरान पूरी तरह से पराजित हो चुका है और समझौता चाहता है, लेकिन ऐसा समझौता नहीं जिसे ट्रंप स्वीकार करें। ट्रंप के इस बड़बोलेपन के बावजूद जब उनसे पूछा गया कि ये युद्ध कितने समय तक चलेगा, तो उन्होंने कहा, मैं आपको ये नहीं बता सकता, मेरा अपना अनुमान तो है, लेकिन इससे क्या फायदा होगा। युद्ध तब तक चलेगा जब तक जरूरी होगा। जब मुझे लगेगा तब खत्म करूंगा ईरान जंग, क्योंकि अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी नहीं है। आप देख नहीं रहे, वे पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। देश की हालत खराब है, सब कुछ ढह रहा है। इतना ही नहीं, जब ट्रंप से पूछा गया कि होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों को अमेरिकी नौसेना कब से एस्कॉर्ट करेगी, तो ट्रंप ने कहा ये बहुत ही जल्द होगा। जबकि उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ईरान के नए सुप्रीम लीडर की खिल्ली उड़ाते दिखे। Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. ईरान जंग के बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने शनिवार को अपनी पूर्वी तट से एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस परीक्षण की पुष्टि साउथ कोरिया और जापान ने की है। इसकी टाइमिंग को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच 9 मार्च से 19 मार्च तक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। साथ ही अमेरिका के साउथ कोरिया से अपनी थार्ड मिसाइल इंटरसेप्टर हटाकर खाड़ी देश में भेजने के बाद हुआ है। ये नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश है या फिर कुछ और, इसका विश्लेषण किया जा रहा है, क्योंकि 5000 टन के नए नौसैनिक विध्वंसक बोट से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों के परीक्षण प्रक्षेपण का निरीक्षण खुद किम जोंग उन ने किया। सवाल है, ईरान जंग के बीच आखिर नॉर्थ कोरिया किस तैयारी में लगा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ईरान के नए नेतृत्व का खुलकर समर्थन किया है और संकेत दिया है कि अगर आधिकारिक रूप से अनुरोध किया गया तो वो तेहरान को मिसाइलें देने के लिए तैयार है। अगर इस तरह से युद्ध का दायरा बढ़ा तो ईरान जंग को वर्ल्ड वार बनते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।